तो नमस्कार, आज हम पहुँचे हैं गांव सरदारगढ़िया में, जहां पर महंत रूपनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगामेड़ी में विज्ञान संकाय की बच्ची सलोनी पुत्री प्रेम कुमार जो है सेंटर टॉप किया है और लगभग जो है 96% के करीब जो है इन्होंने अंक जो है वो प्रतिशत जो है वो प्राप्त किए हैं। तो सलोनी जी, आपने जो है सफलता की, जैसे 10वीं और 12वीं क्लास को जो है सफलता की हम पहली सीढ़ी मानते हैं, तो सबसे पहले अगर बात करें आपने इसके परिश्रम के पीछे आप अपना जो देना चाहोगे इससे वो किसे देना चाहोगे? मेरे टीचर्स को, मम्मी पापा को और सबसे पहले रविंदर सर को। कितनी मेहनत किया आपने, कितना परिश्रम किया? वैसे तो परिश्रम तो बहुत किया है। रूटीन रहता था डेली का, क्या किस प्रकार से सुबह उठना है, इतने बजे तक उठ के स्टडी करनी है, फिर स्कूल में जाना है, स्कूल में इस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से क्या रहता था? सुबह जल्दी उठती थी मैं, 3 बजे, लगभग 3 बजे उठ जाती थी। रात को जल्दी सो जाती थी, 9-10 बजे। सुबह जल्दी उठती थी। और आपके जैसे विद्यालय में या आपकी क्लास में कितने बच्चियाँ थी? बच्चियाँ लगभग 32 या 33 थी। बच्चों को कभी जैसे मैनेजमेंट के रूप में जो महंत रूपनाथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्था जो है, महंत रूपनाथ जो धूना प्रन्यास गोष्ठी के अध्यक्ष हैं और जो प्रौद्योगिकी संस्था के भी जो अध्यक्ष हैं, वो भी कभी आपसे रूबरू हुए थे? हाँ, बहुत बार व्यक्तिगत। हाँ, व्यक्तिगत भी और टेस्ट होते थे, कभी कभी वैसे हुए हैं। क्लास में आते थे, सारा इन्वायरमेंट देखते थे, अच्छा था, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देते थे। सारा कुछ, ये कोई भी चीज़ चाहिए वो सारी उपलब्ध करवाते थे। तो आगे जाके आप क्या मुकाम पे हासिल करना चाहते थे? टीचर लाइन में जाना चाहते हैं या डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं या और भी टेक्नोलॉजी में जैसे IIT होगी और वगैरह बहुत सी कुछ? IIT कर रही हूँ मैं। IIT? हाँ। कहाँ से? सीकर मैट्रिक से। अच्छा। और भी आपकी कोई विश हो जो अपने जो भी सहपाठी हैं या अपने जो भी पेरेंट्स हैं या जो भी टीचर्स हैं, उनको अगर आप शुभकामना देना चाहें या उनको जैसे कोई भी अगर मोटिवेट के रूप में कोई शब्द कहना चाहें तो? मोटिवेट यही है, हमारा स्कूल बहुत बेस्ट है, सारी गाइडलाइन बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पर्सनली मोटिवेट करते हैं। हमारी पूरी साइंस विंग बहुत अच्छी है, टीचर्स, स्टाफ सब कुछ अच्छा है। तो ये सलोनी पुत्री प्रेम कुमार थी सरदारगढ़िया से। अब हम जिनके सानिध्य में इन्होंने अध्ययन किया है, विक्रम सिंह जी लांगोटिया, थोड़ी सी बातचीत करेंगे। हाँ, तो नमस्कार गुरु जी। हाँ जी, नमस्कार। तो गुरु जी, जैसे अपने विद्यालय की बच्ची ने एक अपने आप कह सकते भी सफलता की जो पहली सीढ़ी पार की है, इसमें सबसे बड़ा योगदान आप किसको मानते, क्या मानते हैं सर? हमारी टीम साइंस फैकल्टी है, बहुत ही शानदार है, ज़बरदस्त है और डेडिकेटेड है, बहुत ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ है और एकदम मेहनती, लगनशील है और अनुभवी है और साथ में इतनी प्रशिक्षित है कि वो किस प्रकार से बच्चे को निखारा जा सकता है, वो सारी उनको तरकीबें आती हैं और सारे संसाधन हैं हमारे पास। और साथ में महंत श्री रूपनाथ जी का भी आशीर्वाद हम पर हैं, उन्हीं की बदौलत ये अपने संवित पोषित संकाय चल रही है। तो जो फैकल्टी जो रखी जाती है उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के अनुसार, और हम सब आपस में मिलजुल कर निर्णय लेकर एक अच्छी फैकल्टी हम रखते हैं और अच्छे टीचर्स जो यहाँ आसपास वाले हैं अच्छे से अच्छे उनको लाने का हम प्रयास करते हैं और बच्चे को हम दी बेस्ट देते हैं और अपना 100% देते हैं। उसी की बदौलत अपना जो परीक्षा परिणाम है महंत रूपनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगामेड़ी का साइंस और आर्ट दोनों फैकल्टी का 100% तो रहा है, साथ में उत्कृष्ट भी रहा है। जिसमें साइंस की मैं बात करूं तो उसमें 62 में से 62 बच्चों की प्रथम श्रेणी प्राप्त की है और इसमें 15 बच्चों ने 90+ अंक प्राप्त किए हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि 95+ क्रॉस किया है तो बच्चों ने। तो ये बहुत ही आगे हमारा और प्रयास रहेगा, इससे और बेस्ट दें हम। 32 में से 30 लड़कियों ने बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इनका चयन भी हुआ है। तो सर, एक सरकारी विद्यालय की बच्ची ने जो है 96 वो भी विज्ञान संकाय में प्राप्त किए हैं, क्योंकि सर आज के इसके कंपटीशन के टाइम में सरकारी विद्यालय जो है प्राइवेट विद्यालयों से बहुत ही पीछे हैं। इस पर थोड़े से क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी पहले तो मैं अपना जो स्टाफ है वो मेहनती है, लगनशील है, समर्पित है अपने कर्तव्य के प्रति भी, स्कूल के प्रति भी, अपने काम के प्रति भी, इसलिए उसी का परिणाम है। और साथ में अपना सामंजस्य बहुत अच्छा है और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पर नाम लेना चाहूँगा अपने लखविंदर जी हैं और
रविंदर जी हैं और प्रदीप जी हैं, और साथ में और जितने भी टीम के हैं, धनराज जी हैं, ये इनके साथ साथ जितना भी स्टाफ है, जो भी सारे स्टाफ साथी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे लगन से काम करते हैं। उसी के बदौलत इतना अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और दिन प्रतिदिन हर साल हम उन्नति करते जा रहे हैं और परिणाम हमारा अच्छा होता जा रहा है। और साथ में नामांकन भी हर साल अपना 30, 40, 50% तक बढ़ता रहता है। तो सर जैसे बच्चे ने सेंटर टॉप किया है, तो सर सेंटर में लगभग बच्चे कितने थे साइंस विज्ञान के संकाय की अगर बात करें तो सर? विज्ञान में 62 बच्चे थे, 62 के 62 बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं और 47 बच्चे हैं 80% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। तो सर जैसे अभी आपने जैसे 12वीं क्लास विज्ञान संकाय में जैसे बच्चे आगे निकल के, बहुत से बच्चे 62 बच्चे जो है आपकी संकाय से निकल के आगे बाहर जाएंगे, उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? उनके लिए हम अभी थोड़े दिनों बाद में एक कैरियर गाइडेंस के रूप में एक कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। उसमें हम बताएंगे उन बच्चों को वो अपने अनुसार, अपनी क्षमता के मुताबिक, अपने अंकों के मुताबिक, अपने घर की पारिवारिक स्थिति के मुताबिक आगे चलकर वो क्या करियर चुनें, किस रूप में कहाँ पर जाएं, वो आगे नीट करें या और अन्य जो कोई डॉक्टर बनना चाहे, उनके लिए हम स्पेशल गाइडेंस उपलब्ध करवाएंगे ताकि बच्चे जिनको जो बनना है उसकी रुचि के मुताबिक जो बनना चाहते हैं वो बने और समाज को एक अच्छा दें। तो जैसे सर जैसे बहुत सारे बच्चे जो है आर्थिक स्थिति के कारण पिछड़ जाते हैं और कई जो है पारिवारिक स्थितियाँ ऐसी हो जाती है कि बच्चे को बीच में जो है विद्यालय जो छोड़ना पड़ता है। तो जैसे आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो आर्थिक स्थिति जैसे सरकार की कोई ऐसी योजना हो जिससे बच्चे जो आगे प्रोत्साहन मिल सके या कोई ऐसी स्कीम हो सर? आप जैसे सरकारी विद्यालय में हो, आपको बहुत सी योजनाओं की जानकारी है सर? तो स्कीम सरकार की तरफ से तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो होनहार बच्चे हैं और आर्थिक रूप से वास्तविक रूप कमज़ोर हैं तो उनको महंत जी की तरफ से भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और अगर ऐसा बच्चा कोई है जो हमारे नज़र में लाएं, जो वास्तविक रूप से आगे बढ़ना चाहता है और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ है, तो हम महंत जी की तरफ से सिफारिश करके उनको आर्थिक सहायता भी दिलवाएंगे। और सरकार की बहुत सारी योजनाएँ हैं, हम उनकी जानकारी हम एक विशेष कार्यक्रम में उसी दौरान हम देंगे। सर अगर विशेष सुविधाएं क्या है, जैसे अब सरकारी विद्यालय जो है महंत रूपनाथ जी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा संचालित है और उन्होंने सर लगभग 200 लाख यानी 2 करोड़ रुपए करीब जो इन्वेस्ट शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पे इन्वेस्ट किए। क्या विशेष सुविधाएं क्या दे रखी हैं सर उन बच्चों को? बच्चों में सबसे पहले बहुत संवित पोषित अपने राजस्थान में शायद 2 ही हैं ऐसे, जैसे एक अपने गोगा मीडियम है, एक और अलग है राजस्थान में कहीं विज्ञान संकाय के रूप में चलने वाली। तो इसमें सारी फैसिलिटी एक केंद्र है, शानदार भवन बना हुआ है, अच्छे रूम हैं, अच्छी उसकी लैब हैं, तीनों लैब हैं जो हनुमानगढ़ जिले की गिनी चुनी जो लैब हैं अच्छी से अच्छी प्राइवेट स्कूल की होती हैं उससे अच्छी हम देते हैं। और अच्छे संसाधन हैं, सारे उपकरण हैं उसमें और प्रैक्टिकल वगैरह हम सब कुछ करवाते हैं और अच्छे से अच्छे टीचर को हम लाते हैं और उनका साप्ताहिक मंथली टेस्ट भी होता है, एक एक बच्चे की तरफ गौर किया जाता है। और इसके अलावा उनके विभिन्न प्रकार के नोट्स और बच्चे को जो भी सहायता की ज़रूरत होती है वो सारे हम समय पर उपलब्ध करवाते हैं। उसी का नतीजा है कि बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। तो सर हमारे जैसे दर्शक है उनको क्या शुभकामना देना चाहोगे आप? तो शुभकामना तो यही देना चाहूँगा कि आप जो अगर 12वीं तक आप कहीं पर भी अध्ययनरत हो तो सरकारी विद्यालय में अपना नामांकन करवाएं। और अगर गोगामेडी के आसपास के 10-12 गाँव में हो तो आप महंत रूपनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोगामेडी में आप अपना नामांकन करवाएं। और यहाँ हम आपको दी बेस्ट देंगे, अच्छे से अच्छा देंगे, प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा देंगे, अगर साइंस में करवाते हो तो और भी अच्छा देंगे आपको। यानी सभी प्रकार की हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध हैं और कोई भी सरकारी स्कूल ऐसा नहीं होगा जिसमें 5 वाटर कूलर हो। हमारे विद्यालय में 5 वाटर कूलर भी हैं और 6, 7, 8 करीब स्मार्ट क्लास भी हैं और बहुत सारी सुविधाएं, पूरा अच्छा भवन बना हुआ है और पूरा खेल मैदान है, सारी प्रकार की सुविधाएं और बहुत सारे खेल मैदान और भी बन रहे हैं, उसके विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, डे नाइट के भी खेल मैदान बन रहे हैं। तो इस प्रकार के सारी प्रकार की जितनी भी हम सुविधा हो सकती हैं वो हम देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर आगे बच्चे आने वाले हैं उनके लिए आप क्या जैसे प्रवेश प्रक्रिया भी प्रारंभ है, उसकी क्या प्रक्रिया है सर? प्रवेश प्रक्रिया के लिए हमने टीम गठित कर दी है, एडमिशन सेल बनाई जा चुकी है। फीस है जो आर्ट्स जो संकाय है 12वीं उसकी नाम मात्र की फ़ीस है 500-400 रुपये है। और साइंस जो है उसकी वैन किराया है जो अपने करीब 10-12 गांव से बच्चे आते हैं और ये लगभग 10-12 हज़ार रुपये के आसपास जो उसकी सालाना फ़ीस होती है। और अगर कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है और होशियार है और जो अपने करियर की तरफ से प्रतिबद्ध है, लगना चाहता है, नौकरी लगना चाहता है, अच्छा है, तो उसके लिए हम फ्री भी करते हैं उसका एडमिशन। जैसे सर विज्ञान संकाय की बात करें, आर्ट स्ट्रीम की बात करें, इसके अलावा भी कोई संकाय है?
एग्रीकल्चर संकाय है जो पिछली बार 11वीं थी, अब की बार 12वीं भी हो गई है। तो अब की बार अपने विद्यालय में तीनों संकायें होंगी, आर्ट है, साइंस है और एग्रीकल्चर है, तीनों की। तो ये विक्रम सिंह जी लाखोटिया थे जो राजेंद्र रूपनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। तो अब हम जिनके सानिध्य में जो भी जैसे बच्चे जो है मैनेजमेंट के रूप में, विज्ञान प्रभारी के रूप में हमारे साथ प्रदीप जी मौजूद है। प्रदीप जी से भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। और जो भी जैसे एक सबसे ज़्यादा दिक्कत जब होती है बच्चों को, जब आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम आती है, तो उसके बारे में विस्तार से अगर कोई जानकारी में देंगे तो प्रदीप जी देंगे। तो नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। महेंद्र रूपनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घोघामेडी। तो गुरुजी जी से अगर बात करें भाई, बच्चे बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं, बहुत सारे बच्चे जानकारी के अभाव में जो है सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। उनके लिए आपने जैसे अभी पीछे की जैसे 12वीं क्लास बच्चों ने अभी उत्तीर्ण किया, उसमें आपने क्या विशेष तौर से सुविधाएं दी थी बच्चों को? क्या आपने इस प्रकार से आप आगे ये कुछ मिलने वाला है? हमारे यहाँ महंजी की तरफ से एक अच्छी लाइब्रेरी है जिसमें STSC NTSC एग्जाम है, उनकी छात्रवृत्ति होती हैं, तो उनको बच्चों को मोटिवेट किया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के लिए सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं। हमारे यहाँ सारी स्मार्ट क्लासेस हैं, ऑनलाइन ब्रॉडबैंड है तो कोई भी बच्चा ऑनलाइन किसी भी बुक को मंगा सकता है, पढ़ सकता है। दूसरे प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आधुनिक लैब हैं और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनकी भी महंजी की तरफ से काफ़ी सहायता की जाती है। आपने किस तरीके से अपना दायित्व निर्वहन किया सर? हम बच्चों का मंथली उनको मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन क्लास लेते हैं, जितनी भी नेशनल लेवल की कंपटीशन्स एग्ज़ाम है उनके बारे में बताते हैं। जैसे अब NDA में लड़कियों को परमिशन मिली है तो उसके बारे में भी हम उनको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम हैं उनके बारे में मोटिवेट करते हैं। जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके बारे में समय समय पर उनका मार्गदर्शन किया जाता है। सर आपको सरकारी सेवा में रहते हो काफ़ी वर्ष हो गए, जैसे सर 12वीं क्लास के बाद बच्चे अलग अलग स्ट्रीम में, जैसे बच्चे 12वीं पास के बाद अलग अलग स्ट्रीम में जाते हैं, तो आपकी तरफ से सर आप अपने अनुभव शेयर करना चाहूँ बच्चों के साथ भी इस स्ट्रीम में ये साड़ी हैं? ये समय समय पर आपका डिटेल क्लासेज मोटिवेशन थ्रू उनको बताते रहते हैं, आप इस क्षेत्र में वहाँ आप सक्सेस रहेंगे। कुछ विशेष सुविधाएं और सर स्कूल विद्यालय? हमारे पास आधुनिक सुविधाएं सभी हैं। बच्चों की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग समय पर सुविधाएं बढ़ाई जाती रहती है। जो भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विज्ञान संकाय जो है इन दिन में भी है। तो धन्यवाद। तो अभी हमारे पास साथ जो है लखविंदर जी मौजूद हैं। इन्होंने बहुत बड़ा इनका एक तरीके से अगर महेंद्र रूपनाथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घोघामेडी के अंदर जो साइंस भवन संचालित है उसमें आपने क्या योगदान दिया है, इसके पीछे क्या मतलब सोच है? सबसे माय इंट्रो, मेरिस्ट महेंद्र रूपनाथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एक बनाया गया। उसके अंदर गांव के जितने भी शिक्षाविद थे उन लोगों को लिया गया और एक कमेटी गठित की गई। उस कमेटी में मेरी डायरेक्टर की पोस्ट है, ठीक है। और इस कमेटी को लेके STMC जो गवर्नमेंट स्कूल की एक गवर्नमेंट मैनेजमेंट कमेटी होती है उसके साथ जोड़ा गया। दोनों के कॉम्बिनेशन से गवर्नमेंट स्कूल के अंदर साइंस विंग लाई गई। साइंस विंग सब वित्त पोषित में लेके आए हम। सब वित्त पोषित एक ऐसी गवर्नमेंट की योजना है जिसमें गवर्नमेंट की ओर से हमें कोई फंड नहीं मिलता, लेकिन बच्चों के लिए एफिलिएशन का और उनकी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन सबको अपने अप्लाई कर सकते हैं। और फंड के लिए हमने ये संस्था गठित की बाल योगी महेंद्र रूपनाथ जी के निर्देशानुसार, और इस कमेटी मेरिस्ट के अध्यक्ष बाल योगी महेंद्र रूपनाथ जी है। साइंस विंग लाना हमारी एक सोच थी गाँव के अंदर, लेकिन हमारे पास एक फंड नहीं था। तो सबसे पहले हमने महेंद्र रूपनाथ जी को ये स्कीम बताई कि सर ऐसे ये सब चीज़ें हो सकती है। तो उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छे से इस बात को समझा और वो तो बहुत पहले से ये चाहते थे कि अपने गांव के आसपास के जितने भी ये विद्यार्थी हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ मिल जाए ताकि वो बच्चे आगे IIT नीट या जो भी अपना जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसमें जा पाएँ। लेकिन यहाँ फैसिलिटी नहीं थी।
उसको देखते हुए सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हमने ये कॉम्बिनेशन किया मेरिस्ट और एसडीएमसी कमेटी का। तो मेरे हिसाब से राजस्थान के अंदर ये पहला या दूसरा ही ऐसा उदाहरण है, अनोखा उदाहरण है जिससे ये स्ववित्त पोषित विज्ञान संकाय चल रही है। और परिणाम में देखें, रिजल्ट में देखें तो राजस्थान के अंदर इस तरह का एकमात्र स्कूल अपना ऐसा है जो स्ववित्त पोषित योजना में चल रहा है और इस तरह के हर साल इस तरह के परिणाम दे रहे हैं, उत्कृष्ट परिणाम दे रहे हैं। हम देखें लगातार हमारे जो पीछे प्रीवियस जितने भी रिजल्ट देखोगे, आज तक का इतिहास है सेकंड डिवीजन नहीं आई किसी भी बच्चे की, आज तक फर्स्ट डिवीजन से सारे बच्चे पास होते आ रहे हैं। और सबसे पहले सलोनी बच्ची को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्ची ने 96.4% से साइंस मैथमेटिक्स से स्कूल टॉप किया है। और हमारे बाद्रा क्षेत्र के अंदर, बाद्रा नौर बाद्रा के अंदर इस तरह के 2-3 परिणाम हैं।